तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। मेरी आवाज के लिए माफ कीजिएगा, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत में ही हमें साकामोटो और शिन को दिखाया जाता है, जो कि एयरपोर्ट पे होते हैं और वह एक्सचेंज एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे होते हैं। और तभी शिन साकामोटो से कहता है कि बॉस, इस एंट्रेंस एग्जाम में आप मेरी कोई भी हेल्प मत करिएगा। साकामोटो पूछता है कि ऐसा क्यों। तभी शिन कहता है कि मैं अपनी दम पर ही एक अच्छा असैसिन बनना चाहता हूँ, ताकि मैं फिर दोबारा से आपके रास्ते में कभी ना हूँ और आपकी मदद कर सकूं। साकामोटो कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम मरना मत। और तभी हमें एयरप्लेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिन और सेबा आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और शिन सेबा से कहता है चलो अब मुझ पर अटैक करो। सेबा शिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शिन बड़ी आसानी से ही उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और उस पर गन से फायरिंग करने लग जाता है। लेकिन सेबा भी बुलेट्स को आराम से डॉज कर लेता है। अब सेबा दोबारा से शिन पर अपने हिडन ब्लेड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार शिन उसको डॉज कर लेता है और शिन सेबा को एक जोरदार किक मारता है। लेकिन सेबा उसकी किक को पकड़ लेता है और उस पर अपने ब्लेड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शिन उसका माइंड रीड कर लेता है और उसकी टांग को पकड़ लेता है और अपनी गन से उसकी ब्लेड को तोड़ देता है। एंड अब वो उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी सेवा कहता है कि जल्दी करो और मुझे मार दो। और यह सुनने के बाद शिन कहता है कि यह तो सिर्फ एक एग्जाम था, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मुझे सिर्फ जेसीसी की वो बुलेट्स दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। सेबा कहता है कि अच्छा ठीक है, यह लो। और वह अपनी जेब से बुलेट्स निकालता है और तभी यहाँ पर एक आदमी छुपा हुआ होता है। वह सेवा के हाथों से वह बुलेट्स ले लेता है और कहने लग जाता है तो कैसा लगा मेरा हाइना अटैक। और वह इनका मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन तभी शिन एकदम से उसके ऊपर पंचेस की बौछार कर देता है और उससे वह बुलेट्स वापस ले लेता है। और अब शिन वहां से जाने लग जाता है और सेवा को वह एक बुलेट भी दे देता है और कहता है कि मुझे एग्जाम पास करने के लिए सिर्फ एक ही बुलेट की जरूरत है, बाकी तुम रख सकते हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम प्लेन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे कैंडिडेट्स की लाश पड़ी होती है और सब आपस में लड़ रहे होते हैं। और इतनी देर में हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम आकिरा होता है और उसने मशीन गन पकड़ी होती है और वह हर किसी पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही होती है। तभी वहां पर साइड में से साकामोटो आ जाता है, जिनकी हालत बहुत खराब होती है, पर फिर भी वह नूडल्स खा रहा होता है। और यह देखकर आकिरा शॉक हो जाती है और कहने लग जाती है कि सॉरी मिस्टर। तो साकामोटो उससे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें गन चलाना किसने सिखाया। तो वह कहती है कि किसी ने नहीं, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिन्होंने मुझे गन पकड़ना सिखाया था। तभी साकामोटो कहता है कि गन को ऐसे नहीं पकड़ते, गन को पकड़कर अपने शोल्डर पर रखो, जिससे कि इसका रिकॉइल तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा और इससे तुम्हारा एम भी अच्छा होगा। और तभी आकिरा साकामोटो को थैंक यू कहती है और उससे कहती है कि आपका नाम क्या है। लेकिन साकामोटो अपना रियल नाम ना बताते हुए उसे सिर्फ तारू बताता है। आकिरा कहती है कि आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा मुझे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि प्लेन का दूसरा पार्ट, जहाँ पर कैंडिडेट्स की लाशें ही लाशें पड़ी होती है और वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उन कैंडिडेट्स की फिल्म शूट कर रहा होता है। और यह कोई और नहीं बल्कि जेएए का ही एक मेंबर है और तो और यह दी ऑर्डर में भी है और वह यहाँ पर एक एग्जामिनर के तौर पर आया हुआ है और इसका नाम कानागोरी होता है। और यह जमीन पर एक बुलेट फेंकता है, जिसको देखकर सारे कैंडिडेट्स उस बुलेट्स को लेने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन तभी ये उन पर अटैक कर देता है और लिटरली उन सबकी गर्दनें उड़ जाती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम शिन को देखते हैं, जहाँ पर शिन बाकी कैडेट से फाइट कर रहा होता है और सेबा उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी शिन सेबा से कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तब सेबा कहता है कि तुम यह एग्जाम क्यों दे रहे हो। तो शिन कहता है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता और तुम मेरा पीछा करना बंद करो। और वह आपस में ही बहस कर रहे होते हैं और इतनी देर में ही पीछे से कानागुरी आ जाता है और वह उन दोनों की फिल्म शूट करने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आने लगता है। और जैसे ही कानागुरी शिन और सेबा के थोड़े और करीब आता है, वो दोनों उसे नोटिस कर लेते हैं। अब कानागुरी कहता है कि तुम अच्छे शॉट दे रहे हो और ऐसे ही बातें करते रहो। अब शिन कहता है क्या तुम वर्ल्ड फेमस कानागुरी द मर्डर फिल्म डायरेक्टर हो। तभी कानागुरी शिन से बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल वही हूँ। तभी शिन कानागुरी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी कानागुरी उसे बताता है कि वह ऑफ कोर्स में यहाँ पर फिल्म शूट करने आया है और पार्ट टाइम जॉब के लिए एक एग्जामिनर के तौर पर वह यहाँ पर आया हुआ है। अब सेबा शिन से पूछता है कि यह कानागुरी कौन है। तो शिन उसे लड़ने लग जाता है और कहता है क्या तुम्हें कानागुरी नहीं पता, जो सारी हिटमैन से रिलेटेड फिल्में बनाता है और आज के टाइम पे हिटमैन इंडस्ट्री में इससे बढ़कर कोई और नहीं है और यह दी ऑर्डर का भी एक मेंबर है। तभी सेवा कहता है कि जो भी है, फिल्में बहुत फिजूल की चीजें होती हैं और सिर्फ टाइम पास करती हैं। और यह कहकर वह शिन को खींचकर वहां से ले जाने लगता है और यह सब सुनकर कानागुरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि तुम दोनों वहीं पर रुक जाओ। और कानागुरी शिन और सेबा पर अटैक कर देता है, लेकिन शिन सेबा को धक्का देकर उसे दूर फेंक देता है और शिन अपनी एबिलिटी से कानागुरी के मूव्स को रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना तेज मूव कर रहा होता है कि शिन की साइकिक एबिलिटी यूज करने के बावजूद भी वो अपनी आई शिन की तरफ मोड़ लेता है। और यह देखकर शिन भी शॉक हो जाता है और वह दोनों पीछे हट जाते हैं, लेकिन वह सेबा और शिन को मारने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक बुलेट फायर होती है, जो कि किसी और ने नहीं, साकामोटो ने ही फायर की होती है
और यह देखकर कानागुरी कहता है कि परफेक्ट, यही मेरी फिल्म का हीरो बनेगा। और तभी वह आकिरा को पकड़ लेता है और अपने हाथ में बुलेट्स दिखाता है जो कि हमारे ग्रुप्स की ही बुलेट्स होती हैं जिसे उसने चुरा लिया है, और कहता है कि अगर तुम्हें यह चाहिए तो तुम्हें फिल्म शूट करनी पड़ेगी। और वह एक बुलेट फायर करता है जो कि सीधा जाकर पायलट के हेड में लग जाती है, जिसकी वजह से प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और प्लेन नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग हवा में उड़ने लग जाते हैं। और यह देखकर कानागुरी कहता है कि यह तो बोरिंग फिल्म बनेगी, इसमें कुछ मसाला डाला जाए। और तभी वह अपना सूटकेस खोलता है और उसमें से एक कैमरा निकालता है जिससे वह एक लेजर ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से प्लेन में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है और सब लोग प्लेन से नीचे गिरने लग जाते हैं। और कैंडिडेट्स के साथ साथ एग्जामिनर्स भी नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन उनके पास पैराशूट होता है। तभी सीनियर एग्जामिनर कहता है कि यह तो आउट ऑफ प्लान हो गया। तभी उसके साथ ही कहते हैं कि हम कुछ और प्लान बनाते हैं, तुम यह अनाउंसमेंट कर दो कि यह प्लान का हिस्सा था और जो भी सेफली लैंड करेगा और जिसके पास बुलेट्स होंगे वह सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कानागुरी इन सब की मूवी बना रहा होता है। साकामोटो अपने मुंह में हवा भरकर पीछे चला जाता है और कानागुरी को एक जोरदार किक मारता है, लेकिन कानागुरी उसे बड़े आसानी से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन साकामोटो वापस आ जाता है, बट हम देखते हैं कि असल में साकामोटो को मारना नहीं था, वह उससे बुलेट्स लेने गया था। अब शिन साकामोटो से कहता है कि बॉस, उससे बुलेट्स तो ले लिए लेकिन हम नीचे गिर रहे हैं, लेकिन उन बुलेट्स का कोई फायदा नहीं होगा अगर हम नीचे गिर के बचे नहीं। तभी साकामोटो शिन से कहता है कि टेंशन मत लो, मेरे पास एक इमरजेंसी के लिए एप्रन रखा हुआ है जिसे हम यूज कर सकते हैं। और साकामोटो उस एप्रन को एक पैराशूट जैसे बनाने लग जाता है, लेकिन उड़ने की बजाय वह तेजी से और नीचे गिरने लग जाता है, जिसको देखकर शिन साकामोटो को बचाने के लिए भागता है। अब साकामोटो को देखकर आकिरा कहती है कि यह न्यूबी अपने आप को बचाने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है और गिव अप भी नहीं कर रहा, तो इसलिए मुझे भी अपना 100% देना चाहिए। तभी आकिरा सोचने लग जाती है कि वह सबसे अच्छी किस चीज में है, तो उसको याद आता है कि उसकी मॉम ने उसको कपड़े सिलाई करना सिखाया था और वह उसमें काफी ज्यादा अच्छी होती है। तभी उसको एक आइडिया आता है और वह साकामोटो, शिन, सेबा उन सबको अपने कपड़े देने के लिए कहती है और वह अपनी जेब से निडल निकाल लेती है और उन कपड़ों को इतनी तेजी से सिल देती है जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। एंड वह सारे कपड़ों को सिलकर एक पैराशूट बना देती है और वह सबसे कहती है कि इस कपड़े के कोनों को पकड़ लो। और जैसे ही वह सब उस पैराशूट को पकड़ते हैं उसकी वजह से उनकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, लेकिन फिर भी वह तेजी से गिर रहे होते हैं। तभी शिन उनसे कहता है कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है और सब पैराशूट को पकड़े रहना और हम सबको पैर के बल समुद्र में गिरना है। और ऐसा करते ही वह सब लोग समुद्र में गिर जाते हैं। अभी यहाँ पर वह लोग बच तो जाते हैं, लेकिन आकिरा को तैरना नहीं आता और वह डूबने लग जाती है, लेकिन तभी साकामोटो आकर उसे बचा लेता है। अब हमें यहाँ पर बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब जिंदा खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर आकिरा की नजर एक जेसीसी की बुलेट पर पड़ती है एंड शिन आकिरा से कहता है कि यह बुलेट तुम ले सकती हो, लेकिन आकिरा कहती है कि यह मेरी नहीं है। लेकिन साकामोटो कहता है तुमने सबकी जान बचाई है तो तुमसे ज्यादा डिजर्व इस बुलेट को और कोई नहीं करता है। और यह सुनकर आकिरा खुश हो जाती है और वह बुलेट को ले लेती है। अब हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह प्लेन क्रैश हुआ है और इसकी तरफ एक शिपारी होती है जिसमें एक लड़की होती है और उसके बैग पर साकामोटो की ही एक की चेन लटकी होती है एंड यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड देख सके। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।